देखिए, कुछ खेल सिर्फ खेल नहीं होते। वो सिर्फ रात में सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज हम बात करेंगे उन खेलों की जो असल में अनजाने में खोले गए वो दरवाजे हैं जिन्हें फिर कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये सवाल सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। क्योंकि जब खेल के नियम तोड़े जाते हैं तो असली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो मिट जाती है। चलिए देखते हैं कि ये लाइन कैसे पार की जाती है। इन खेलों में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है इनका सीधा साधा दिखना। इन्हें अक्सर पार्टियों में मजाक के तौर पर या फिर किसी वायरल चैलेंज की तरह दिखाया जाता है, और यही वजह है कि कोई भी बड़ी आसानी से इनकी तरफ खिंचा चला आता है। सोचिए कितना आसान है, बस एक कागज, दो पेंसिल और आप अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिससे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। यही इसकी सादगी का धोखा है, और खासतौर पर स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये कहानी तो शायद सबने सुनी होगी, ब्लडी मैरी की। ये दशकों से सुनाई जा रही है। इसमें अकेलापन और अंधेरा, ये दो चीजें हमारे सबसे गहरे डर को कुरेदने का काम करती हैं, और बस यही काफी होता है। हाँ, लेकिन चार्ली या ब्लडी मैरी के उलट वेजा बोर्ड वो कोई मजाक या खेल नहीं है। ये तो जानबूझकर दूसरी दुनिया से बात करने के लिए बनाया गया एक टूल है। ये एक खुला न्योता है जिसके नतीजे अप्रत्याशित और अक्सर बहुत ही विनाशकारी होते हैं। हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जहां मजाक खत्म हो जाता है और खौफनाक हकीकत शुरू होती है। ये वो पल है जब खेलने वाले एक ऐसी लाइन पार कर जाते हैं जिसके बाद वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। देखिए, अक्सर ये खेल तब खतरनाक हो जाते हैं जब कोई मजाक उड़ाता है या यकीन नहीं करता या फिर किसी अनजान शक्ति को अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे बैठता है। अहंकार या नादानी, यही वो चिंगारी है जो तबाही की आग को भड़का देती है। और रवि ने ठीक यही गलती की। जब तक सब सवाल पूछ रहे थे तब तक शायद चीजें ठीक थीं, पर जैसे ही उसने उस शक्ति का मजाक उड़ाया, उसने खेल का एक अलिखित नियम तोड़ दिया और खुद को एक भयानक अंजाम के हवाले कर दिया। माइक की कहानी वो तो सिर्फ जिज्ञासा से शुरू हुई थी। उसे लगा ये सब बस कहने सुनने की बातें हैं कि कुछ नहीं होगा। उसकी यही जिज्ञासा उसे उस अंधेरे बाथरूम तक ले गई, ये सोचे बिना कि कुछ दरवाजे हमारी अपनी सुरक्षा के लिए ही बंद रखे जाते हैं। पैटी का केस तो और भी दुखद है। वो अकेली थी और उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जानबूझकर एक अनजान शक्ति को अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे दिया। उसने दोस्ती ढूंढते ढूंढते एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे पूरे परिवार की बर्बादी छुपी थी। तो अब बात करते हैं अंजाम की, उस कीमत की जिसे चुकाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। देखते हैं कि इन लोगों को अपनी जिज्ञासा की क्या कीमत चुकानी पड़ी। जरा सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा। एक पल पहले जो दोस्त हंसी मजाक कर रहा था, अगले ही पल वो किसी और ही शक्ति के कब्जे में था। ये बदलाव बहुत ही अचानक और हिंसक था। उसके दोस्तों ने उसे एक ऐसे रूप में देखा जिसे वो पहचान भी नहीं सकते थे। चार्ली का मजाक उड़ाने की सजा उसे फौरन मिली। उसके अपने ही शरीर पर से उसका कंट्रोल छीन लिया गया। माइक का अंत भी उतना ही खौफनाक था, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। जब उसे ढूंढा गया तो वो मंजर किसी भी डरावनी फिल्म से ज्यादा भयानक था, क्योंकि वो असली था। यहाँ देखिए, माइक का मामला मनोवैज्ञानिक आतंक का है। उसे तुरंत नहीं मारा गया, बल्कि उसे धीरे धीरे तोड़ा गया, डरावने सपनों से, वहम से, जब तक कि उसका दिमाग और शरीर दोनों ने हार नहीं मान ली। पैटी के एक छोटे से न्योते ने क्या किया, उसने पूरे परिवार को एक राक्षसी हमले के बीच लाकर खड़ा कर दिया। और ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं था। पहले दीवारों से खटखटाने की आवाजें, फिर सड़े हुए मांस की बदबू, नलों से खून जैसा पानी, और फिर तो हद हो गई। भारी भरकम फर्नीचर हवा में उड़ने लगा और आखिर में लोगों पर सीधे हमले होने लगे। तो जब हम इन तीनों केसेस को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक बेवकूफी भरा काम और उसका एक भयानक नतीजा। रवि ने मजाक उड़ाया, नतीजा फौरन कब्जा। माइक ने सिर्फ जिज्ञासा में बुलाया, नतीजा दिमागी तौर पर तड़प तड़प कर मौत। और पैटी ने साथ पाने के लिए बुलाया, नतीजा पूरे परिवार पर राक्षसी हमला। डोनोवन केस को समझने के लिए मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इन्फेस्टेशन, यानी संक्रमण। इसका मतलब साफ था, ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतानी अमानवीय ताकत थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस परिवार को तबाह करना था। सिर्फ बस एक गलती, मजाक में बोला गया एक शब्द, एक नादानी भरा न्योता और तबाही शुरू। इन कहानियों में दूसरा मौका नहीं मिलता। तो इन सारी कहानियों का सार क्या है? एक आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, ये सबक हैं। एक खतरनाक पैटर्न दिखाती हैं, एक सीधा साधा सा खेल, एक नादानी में की गई गलती और एक ऐसी बर्बादी जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। जिज्ञासा की भी एक हद होती है, और कुछ दरवाजों के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इन दरवाजों को बंद रखना ही समझदारी है।